चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। देखिए द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपको तीन विधि होता है। पहला जो विधि होता है उसे कहते हैं गुणनखंड विधि, दूसरा जो विधि होता है उसे कहते हैं द्विघातीय सूत्र से, तीसरा जो विधि होता है वो आपको होता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किया जाता है। तो तीन विधि होता है आपको द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। यहाँ पर जो हम लोग समझेंगे वो गुणनखंड विधि को समझेंगे। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग द्विघातीय सूत्र से कैसे हल किया जाता है तथा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि द्विघात बहुपद का आपका जो द्विघात समीकरण बहुपद इसके पहले वाले चैप्टर में था। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण उससे पहले वाले जो चैप्टर है उसमें बहुपद के बारे में पढ़ना है और इसमें हमको द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है कि द्विघात समीकरण का सबसे पहले हम लोग व्यापक रूप जानेंगे कि उसका व्यापक रूप क्या होता है। देखिए द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो यही होता है ax² अब प्लस में bx अब प्लस में c बराबर में 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। देखिए x² के पहले क्या है आपको a है, x के पहले क्या है b है, और यहाँ पर क्या है c है, और बराबर में क्या है 0 है। चलिए बराबर में कुछ भी चीज़ दिया रहता है। चलिए यहाँ पर देखिए ठीक इसी पर ये चीज़ें बैठाया गया है। यहाँ भी x² है, x है, यहाँ भी c है, यहाँ भी 0 है। ठीक इस प्रकार देखिए तो x² के पहले इसमें क्या है कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 छुपा रहता है। तो x² के पहले 1 है, x के पहले इसमें क्या है 7 है, यहाँ c की जगह क्या है 10 है। तो इसमें सबसे पहले अगर देखेंगे तो a का काम कौन कर रहा है 1 कर रहा है, आपको b का काम कौन कर रहा है 7 कर रहा है, और c का काम कौन कर रहा है आपको 10 कर रहा है। तो ये b c तीनों को आप लोग पहचान लिए। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि x² के गुणांक क्या है। गुणांक का मतलब होता है कि x² के गुना में क्या है। तो ध्यान दीजिए x² के गुना में क्या है कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो x² का गुणांक आपको 1 होगा। उसी तरह x का गुणांक क्या है, तो x के गुना में क्या है आपको 7 है, तो x का गुणांक आपको 7 कहलाएगा। इसको बोलते हैं अचर पद। अचर उसको बोलते हैं जो कभी बदलता नहीं है। तो 10 कभी बदलेगा, ये 10 कभी नहीं बदलेगा। तो ये जो होता है आपको c का काम करता है। यहाँ पर एक और चीज देखिए, मान लीजिए कि 7x² अब प्लस में 5x प्लस में 5 बराबर में 0 दे दिया जाए। यहाँ पर पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है, तो x² के पहले इसमें क्या है, तो x² के पहले इसमें 7 है, तो x² का गुणांक जो होगा वो आपको 7 कहलाएगा। यहाँ पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है, तो x का पहले क्या है आपको 5 है, तो इसका गुणांक 5 होगा। गुणांक कहने का मतलब ये है कि इसके गुना में कौन है। तो यहाँ पर यदि x² के गुणांक पूछा जा रहा है तो x² के गुना में 7 है, तो इसका वैल्यू 7 हो गया। यहाँ पर x का गुणांक पूछा जा रहा है तो x के गुना में कौन है 5 है, तो इसका वैल्यू आपको 5 हो गया। इतना चीज़ें अगर समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। और गुणनखंड विधि से हल करके जो द्विघात समीकरण में 2 को वैल्यू आता है x का, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यानी उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए x² के जो भी गुणांक है उस गुणांक को इसमें गुना करते हैं। तो x² के पहले क्या है 1 है, तो 1 को हम 10 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 10 से मिलेगा। अब यहाँ पर जो बीच वाले नंबर है यानी ये जो 7x है, इस 7x को हम ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 7x मिल जाना चाहिए और गुना करने पर आपको 10 प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर x² आइए 7x को यदि 2x अब प्लस में 5x, देखिए तो 2x को अब 5x को यदि जोड़ेंगे तो आपको 7x मिल जाएगा, और 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 मिल जाएगा। यानी जो बीच वाले ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, इस टर्म को हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर आपको 7 प्राप्त हो जाए और गुना करने पर ये वाला नंबर प्राप्त हो जाए। तो देखिए तो 5 को और 2 को जोड़िएगा तो आपको 7 हो जाएगा, और 2 और 5 को गुना कीजिएगा तो 10 मिल जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर लिखिए 10 और बराबर में लिखिए 0। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक एक करके कॉमन निकालना है।
कॉमा निकालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ये दो गो टर्म को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ये दो गो टर्म को ध्यान में रखेंगे। चलिए ये वाला दो गो टर्म को ध्यान में रखते हैं। तो ये दोनों में मिल क्या रहा है, दोनों में मिल रहा है x, तो यहाँ पर कॉमन निकलेगा x। तो इसमें x स्क्वायर था, तो इसमें से दो गो स्क्वायर का मतलब होता है कि दो गो x था। तो दो गो x में आपको कितना कॉमन निकल गया, एक कॉमन निकल गया, तो बच क्या गया, एगो x बच गया। और यहाँ पर 2x था, तो 2x में x को कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया, बच यहाँ पर 2 गया। अब आइए इसमें क्या है कि ये दोनों में मिल क्या रहा है, ये दोनों में मिल रहा है 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो यदि 5 कॉमन इसमें ले लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x, और ये 10 में आप 5 से भाग दीजिए। कॉमन निकालने का मतलब ही है कि भाग देना। तो 10 में 5 से भाग दीजिएगा तो आपको 2 प्राप्त होगा, यानी जब 5 कॉमन निकालिएगा तो x + 2 यहाँ पर प्राप्त होगा। अब बराबर में 0 का 0 रहने दीजिए। चलिए एक बार इसको और इसको एक बॉक्स में लिखिए और इसको एक बॉक्स में रहने दीजिए। चलिए x + 5 को एक बॉक्स में लिख दिए और x + 2 को एक बॉक्स में लिख दिए, बराबर में 0 का 0। अब क्या करना है कि x का जो वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों टर्म को एक एक करके 0 के बराबर हम लोग करेंगे। चलिए x + में 5 बराबर में 0 तथा x + में 2 बराबर में 0। अब देखिए इस साइड क्या था, इस साइड ये था आपको प्लस में, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर क्या होगा, माइनस में 5। ये भी इस साइड क्या है, प्लस में, जब उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। तो x बराबर आपको -2। तो x का मान 1 निकला -5, s का मान 1 निकला -2। तो यहाँ पर कोष्ठ में लिख दीजिए -5 और -2, यही x का जो दो गो वैल्यू निकलता है, यही दो गो वैल्यू निकला है। चलिए एक और चीज यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, एक दूसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया जाए कि 3x², अब प्लस में यहाँ पर 28x, अब प्लस में यहाँ पर 25 बराबर में 0। अब इस समीकरण को हल करके आपको वहाँ से x का जो दो गो वैल्यू आता है, उस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, यानी उस वैल्यू को आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले ई वाला टर्म को और ई वाला टर्म को गुना कीजिए। तो 3 में 25 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 75। अब इस 28 को, यानी ये बीच वाले टर्म को आप ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर आपको 28 प्राप्त हो जाए और गुना करने पर आपको 75 प्राप्त हो जाए। चलिए यहाँ पर 3x², आप प्लस में इस 28 को देखिए तोड़ते हैं, 3x, आप प्लस में ये 25x, आप प्लस में इधर में 25 बराबर में 0 का 0, ये 25 बराबर में 0 का 0। देखिए तो 3 गो और आप 25 को जोड़िएगा तो कितना में हो जाएगा, 28 गो, और 3 में 25 से गुना कीजिएगा तो 75 मिल जाएगा। क्योंकि ये वाला टर्म को जब गुना कर रहे थे तो 25 और 3 को गुना कीजिएगा तो 75 मिलेगा। और ये वाला टर्म को आप ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 28 हो जाए और गुना करने पर आपको 75 मिल जाए। तो देखिए 3x और 25x को जोड़ेंगे तो आपको 28x मिल जाएगा, और 3x और 25x को जब गुना करेंगे तो आपको 75 मिल जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन खींचेंगे। चलिए ये दोनों में क्या कॉमन निकाल, मतलब ये दोनों पार्ट में कॉमन निकालना है, उसके बाद ये दोनों पार्ट में कॉमन एक बार खींचना है। तो सबसे पहले ये इतना पार्ट को हम लोग देखते हैं, उसके बाद इस वाले पार्ट को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इस पार्ट को देखिए, तो इसमें भी 3x है और इसमें भी 3x है। तो चलिए 3x दोनों में मिल रहा है तो 3x को कॉमन खींच लीजिए। जब 3x को कॉमन खींच लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 3 तो था तो 3 ले लीजिए, और यहाँ पर 2 गो x था तो 1 गो x ले लीजिए, तो बचा कितना, 1 गो x बचा। और यहाँ 3x था तो इसमें पूरा 3x कॉमन लीजिए, तो इसमें क्या बचा, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। आइए उसके बाद ये दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, ये दोनों में 25 कॉमन मिल रहा है, तो 25 को निकाल लीजिए। और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर 1 बराबर में ये 0 का 0। अब यहाँ पर देखिए एक बार इसको और इसको एक बॉक्स में लिखिए और एक बार इसको और इसको एक बॉक्स में लिखिए। चलिए 3x आप प्लस में 25 को एक जगह लिखते हैं और x आप प्लस में 1 बराबर में 0 एक जगह लिखते हैं। एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए। आइए 3x आप प्लस में यहाँ पर 25 बराबर में 0 और यहाँ पर x आप प्लस में 1 बराबर में 0। चलिए 3x बराबर लिखिएगा तो ये इस साइड प्लस में, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 25। x का वैल्यू जो होगा वो -25 और बाटा में 3 होगा।
और यहाँ पर जो होगा x बराबर क्या होगा माइनस में 1। तो एक जो x का वैल्यू आया -25/3 और एक जो x का वैल्यू आया वो आपको -1 आया। यही तरीका है आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करने का।